वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 737 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए हैं और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसमें। हिमालय म्यांमार में अराइकन योमा के नाम से जाना जाता है और हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अराकन योमा पर्वत का ही दक्षिणी भाग है। बताइए। देखिए बिल्कुल, हिमालय म्यांमार में अराकन योमा के नाम से जाना जाता है। नवीन वलित पर्वत श्रेणी है हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकन योमा पर्वत का ही दक्षिणी भाग है। तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं, डी है इसका आंसर। तो हिमालय नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। हिमालय म्यांमार में अराकन योमा के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत का ही बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। ठीक है। भारत के 2 प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप कई द्वीपों का समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकन योमा पर्वत का ही दक्षिणी भाग है। ये द्वीप समूह जो हैं एक संकरी श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर फैले हैं, नॉर्थ टू साउथ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक बार फिर से 3 स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य अंडमान अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। कितने हैं ये? 4 हैं। उत्तरी अंडमान, नीचे मध्य अंडमान, उसके नीचे दक्षिणी अंडमान और सबसे दक्षिण में है लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। छोटा अंडमान सबसे दक्षिण में, दक्षिण अंडमान को सबसे दक्षिण में ना समझ लीजिएगा। ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो लिटिल अंडमान द्वीप पर स्थित है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर छोटा अंडमान में नहीं है, यहाँ पर है। ये कौन सा है? दक्षिणी अंडमान। ठीक है। बाकी पहला दूसरा करेक्ट है। सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अंडमान की। तो 1 और 2 यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ जहाँ 3 है उसको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 4 द्वीप शामिल हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। बात करें उत्तरी अंडमान की, तो अंडमान के सबसे उत्तर में जो है उत्तरी अंडमान द्वीप है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, उसकी ऊंचाई है 738 मीटर। और बात करें मध्य अंडमान की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य अंडमान जो है अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, लिटिल अंडमान में नहीं है। देखिए अंडमान द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप उत्तरी अंडमान द्वीप तथा सबसे दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान द्वीप। ये चीज़ याद रखिएगा। दक्षिणी अंडमान को सबसे दक्षिण में ना समझ लीजिएगा। ठीक है। लिटिल अंडमान के दक्षिण में ही 10 डिग्री चैनल का विस्तार है। ठीक है, जो अलग करता है अंडमान और निकोबार को। ठीक है, चारों अंडमान मिला के अंडमान हो गया, फिर उसके नीचे निकोबार, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, बड़ा पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित है और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन भी कहा जाता है और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है। कोई गलत लग रहा है क्या? 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन भी कहा जाता है और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है। देखिए सारे के सारे करेक्ट हैं, चारों के चारों। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। सुषुप्त ज्वालामुखी से तात्पर्य कि पहले कभी भी यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ ही नहीं। बताइए कौन सा करेक्ट है। एक्टिव वॉल्केनो तो नहीं है नारकोंडम। नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, सही है। सुषुप्त ज्वालामुखी से तात्पर्य ऐसे ज्वालामुखी से है जिनमें कभी पहले जो है विस्फोट हुआ था, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ काफ़ी समय से। ऐसा नहीं है कि हुआ ही नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो एलिमिनेट कर दीजिए दो को, केवल पहले ही होगा यहाँ पर। तो नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। सुषुप्त ज्वालामुखी से तात्पर्य क्या ऐसे द्वीप से है कि पहले कभी यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, किंतु अब लंबे समय से यहाँ ज्वालामुखी उद्गार की घटना नहीं हुई है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि हुआ ही नहीं कभी, उदमरत होता है। देखिए, बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, इसका भी नाम याद रखिएगा। तो यहाँ समय समय पर जो है ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। यूपीएससी प्रश्न बना चुकी है पिछले 7 वर्षों में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। गंगा नदी के बांग्लादेश में प्रवेश से पूर्व इसकी एक धारा जो है पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। डैश के नाम से जानी जाती है, बताइए। गंडक, दामोदर, कोसी या हुगली। किसके नाम से जानी जाती है? गंगा नदी के बांग्लादेश में प्रवेश से पूर्व इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो हुगली के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी के बांग्लादेश में प्रवेश से पूर्व इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी के तट पर गंगा सागर एवं न्यूमूर नामक 2 द्वीप हैं। बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता एक बंदरगाह है, किंतु यह समुद्री तट पर स्थित न होकर हुगली नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है उड़ीसा के तट पर, तमिलनाडु के तट पर, तेलंगाना के तट पर या आंध्र प्रदेश के तट पर? श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, पता होगा आपको, आंध्र प्रदेश के तट पर। तो आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यहीं पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का लॉन्चिंग पैड है, जिसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश को पुलिकट झील से अलग करता है। तमिलनाडु राज्य के तट पर जो है पंबन द्वीप स्थित है, और पंबन द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए, पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है, और इस द्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वो धनुषकोडी कहलाता है, और राम सेतु यहीं से प्रारंभ होता है, जो श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। और इस प्रकार धनुषकोडी, पंबन, रामेश्वरम और राम सेतु, यह सभी जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं, सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से आपको कहाँ जाना चाहिए कि एलिफेंटा द्वीप देखने को मिले? कहाँ है एलिफेंटा द्वीप? लक्षद्वीप के पास, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, कोच्चि के पास, मुंबई के पास? लक्षद्वीप के पास नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास नहीं है, कोच्चि के पास नहीं है, मुंबई के पास है एलिफेंटा द्वीप। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास एक द्वीप स्थित है, जिसे एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। देखिए, मुंबई भारत के मुख्य भाग पर स्थित है, किंतु यह मुख्य भाग से आगे समुद्र की ओर निकला हुआ है, जिसके कारण यह द्वीप के समान दिखाई देता है, और इसका नाम सॉल सीट द्वीप है। ठीक है, इसका नाम सॉल सीट द्वीप है, और इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुंबई सॉल सीट द्वीप पर ही स्थित है। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे 3 स्टेटमेंट के साथ, बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, प्रवाल जो होते हैं ना, कोरल प्रवाल जीवों से निर्मित लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। प्रवालों का विकास उथले सागरों तथा महाद्वीपीय शेल्फ में होता है, और प्रवाल के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ये करेक्ट है। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर में, ये करेक्ट है। प्रवालों का विकास उथले और महाद्वीपीय शेल्फ में ही होता है, गहरे जल में नहीं होता है, याद रखिएगा। और प्रवाल जीवों से निर्मित लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सही है। ये सारे के सारे करेक्ट है, तीनों के तीनों। इसका आंसर हो जाएगा डी।
दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया में। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। प्रवाल जीवों से निर्मित लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है कवारती, आपको पता हो तो। इसका जो विस्तार है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और प्रवालों का विकास जो है उथले सागरों और महाद्वीपीय शेल्फ में होता है। प्रवाल यानी कोरल गहरे पानी में नहीं पाए जाते। प्रवालों की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में होती है। देखिए, प्रवाल जीव को पॉलिप कहते हैं, पॉलिप। और प्रवाल के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाई जाती है और इसके खोल को जो है सेप्टा कहते हैं। प्रवाल जो है सिलिंड्रेट वर्ग का प्राणी है जो चूने का प्रवाह करता है और इसकी लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर तक होती है और प्रवाल तट के समीप छिछले समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रवाल समुद्र के तट के समीप छिछले समुद्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। अल नीनो नामक मौसम परिस्थिति में प्रवाल अत्यधिक वृद्धि करते हैं। प्रवाल विरंजन को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, अल नीनो कहाँ बर्बाद कर देगा, अल नीनो तो प्रवालों को, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और प्रवाल विरंजन को जो है कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, दूसरा वाला सही है। अब पहले वाले को एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा, चूंकि दूसरा सही है तो ये नहीं होगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रवाल विरंजन को जो है कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। प्रवालों के ऊपर एक प्रकार का शैवाल जुक्सेंथेली पाया जाता है जिसके कारण प्रवाल रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। और जुक्सेंथेली जब अपना रंग खो देते हैं तब सफ़ेद रंग के दिखाई देने लगते हैं जिससे प्रवालों का रंग भी सफ़ेद प्रतीत होने लगता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विरंजन। देखिए, प्रवालों का सबसे ज़्यादा खतरा अल नीनो नामक मौसम परिस्थिति में है। अल नीनो पेरू के तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। इसका आविर्भाव जो है दिसंबर महीने में होता है और अल नीनो के प्रभाव के कारण दुनिया भर में तापमान में वृद्धि देखी जाती है जिससे मौसम में काफ़ी उलटफेर दिखाई देता है और जिसका प्रभाव जो है इन प्रवाल भित्तियों पर भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि लाभदायक होती है अल नीनो की उपस्थिति, हानिकारक है ये। ठीक है, गर्म जलधारा अल नीनो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, पुराना नाम और बदला हुआ नाम। राजद्वीप के सामने लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप के सामने शहीद द्वीप और हैवलॉक के सामने लिखा है स्वराज द्वीप। अंडमान निकोबार के द्वीप हैं ये, बताइए। देखिए, कुछ समय पहले रॉस द्वीप का नाम बदल के कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, पहला वाला सुमेलित है। नील द्वीप का नाम बदल कर दिया है शहीद द्वीप, ये भी सही है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल कर दिया है स्वराज द्वीप। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अंडमान के द्वीप हैं राजद्वीप, बदला हुआ नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप बदला हुआ नाम शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप बदला हुआ नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप, याद रखिएगा इनको। चलिए, तो ये 10 प्रश्न थे, कुछ बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस रखिए यूट्यूब का, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए सही समय पर आपको। धन्यवाद।